प्रेरणा दृष्टि यूट्यूब चैनल दर्शकों को मेरा प्रणाम। इस चैनल को प्रारंभ हुए अभी कुछ ही समय बीता है, परंतु आशा से अधिक व्यूअर्स बढ़े हैं एवं इस चैनल को उन्होंने काफी पसंद किया है। मैं भी अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से अधिक जानकारी एवं ज्ञानवर्धक बातें दर्शकों तक पहुँचाई जाए। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने इष्ट मित्रों को भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दें, ताकि वे भी इसमें बताई जाने वाली बातों से लाभान्वित हो सके और मेरा उत्साहवर्धन भी होता रहे। इस वीडियो में मैं यह बता रहा हूँ कि क्रोध क्या होता है, किस प्रकार उत्पन्न होता है एवं इसके क्या नुकसान है। आशा है आपको यह जानकारी लाभदायक लगेगी। क्रोधाद् सम्मोहात् समृति विभ्रमः समृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध मनोभावनाओं की आक्रामक अभिव्यक्ति है। क्रोध की विकृत अभिव्यक्ति हाव भाव, शब्दों एवं एक्शन के द्वारा होती है। क्रोध व्यक्तित्व की एक विकृति है, व्यक्तित्व का एक डिसऑर्डर है। क्रोधी व्यक्ति की कोई प्रशंसा नहीं करता, न ही क्रोधी व्यक्ति का कोई आदर सम्मान होता है। लोग उस व्यक्ति से डरे सहमे रहते हैं। वे क्रोधी व्यक्ति से बस काम की ही बात करते हैं। क्रोधी व्यक्ति से सब कन्नी काटते हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति सोच रहा होता है कि मैंने तो सबको डरा कर रखा है, सबको दबा कर रखा है। क्रोध एक भयंकर दुर्गुण है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के आवेग में दूसरे की भावनाओं को आहत करता है। इससे सब लोग उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखते हैं। समाज में क्रोधी व्यक्ति का उपहास उड़ता है। सामान्य जीवन में क्रोध के विभिन्न उदाहरण मिलते हैं। घर से देखना शुरू करें तो कई बार माता पिता बच्चों पर क्रोध कर देते हैं, बच्चे को डांट पिला देते हैं, उसका कान मरोड़ देते हैं, चपत लगा देते हैं या उसकी पिटाई कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि माता पिता नियमित रूप से ही ऐसा करते हैं। हो सकता है बच्चा जिद कर रहा हो और बार बार समझाने पर भी ना मान रहा हो, या पढ़ाई ना कर रहा हो, सिर्फ खेल में ही ध्यान दे रहा हो, या कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। अब यहाँ दो बातें होगी, या तो बच्चे सुधर जाएंगे या वे विद्रोही स्वभाव के हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, उन्हें मार खाने की आदत हो जाएगी और पूरे जीवन भर उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाएगा और वे भी अपने बच्चों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे जैसा व्यवहार उनके माता पिता ने उनके साथ किया था। इसी प्रकार कई पति भी ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों पर गुस्सा करते रहते हैं, और कई पत्नियां भी ऐसी होती है जो अपने पतियों पर लाल पीली होती रहती है। इसी प्रकार कंपनियों और सरकारी कार्यालयों में भी प्रायः यह देखा गया है कि कुछ अफसर और मैनेजर अपने अधीनस्थों के ऊपर गुस्सा करते रहते हैं। ऐसे मैनेजरों और अफसरों के प्रति अधीनस्थ कर्मचारियों के मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं रहता है, बस औपचारिक संबंध रहते हैं, नमस्ते दुआ सलाम तक। दूसरी ओर कई अफसर ऐसे होते हैं, कई मैनेजर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। उल्टे यदि किसी अधीनस्थ कर्मचारी को कोई काम नहीं आ रहा होता है तो उसे अपने सामने बिठाकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे प्रबंधक और अफसर रियल सेंस में अपने लिए इज्जत अर्जित करते हैं और रियल सेंस में वे एक मेंटर का काम करते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि कई कर्मचारी ही ढीठ प्रकृति के होते हैं, उन्हें चार्जशीट तक देनी पड़ती है। अधिकतर क्रोधी प्रबंधकों और क्रोधी अफसरों में प्रबंधन स्किल का अभाव होता है। अब आप आइए स्कूल की ओर, वहाँ भी ये स्थिति होती है। कई अध्यापक ऐसे होते हैं जो बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, बच्चों को पीट देते हैं, उनसे हाथ उठवाते हैं या मुर्गा भी बना देते हैं। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो अत्यंत स्नेहपूर्वक बच्चों को पढ़ाते हैं, वह कतई गुस्सा नहीं करते। क्रोध खूंखार जानवरों का नैसर्गिक स्वभाव है। मनुष्य आदिकाल में जब सभ्य नहीं था और शिकार करता था, तब से उसके स्वभाव में क्रोध पनपा है। क्रोध की प्रकृति कहीं ना कहीं आनुवंशिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी संबंध रखती है। बसों ट्रेनों में भी लोग सीटों के लिए क्रोधित होकर झगड़ा करते रहते हैं। जंगली जानवरों में भी कुत्ते, बिल्ली, बाघ, शेर, सियार इत्यादि गुर्रा कर गुस्सा और क्रोध प्रदर्शित करते हैं।
गरीबी भी क्रोध की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है, जहां घरेलू झगड़े के रूप में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध मानसिक रोग एवं साइजोफ्रेनिया के कारण भी हो सकता है। जब अदम्य लालसाओं की पूर्ति नहीं होती या अपने आप में क्षमता नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। अथॉरिटेरियन व्यवहार और दूसरों को हीन भावना और दूसरों को हीन और पैर की जूती समझने वाले लोग अक्सर क्रोध करते रहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रोध के कितने दुष्परिणाम होते हैं। आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। धन्यवाद।